हेलो बच्चों, कैसे सब? अरे ये तो 9th के बच्चे हैं, छोटे छोटे, है ना? कैसे हैं सब? बढ़िया। कैसे चल रहा है अभी स्टडी आप लोगों का? अच्छा चल रहा होगा, है ना? अब आप तो हमें और हम आपको तो जानते ही हैं, तो इंट्रोडक्शन की शायद कोई आवश्यकता नहीं है ना? फिर भी मैं दे देती हूँ। मैं पूनम प्रजापत, आदर्श विद्या मंदिर से। तो अब अपन जो आज आपके 9th क्लास के छोटे छोटे बच्चों के लिए विज्ञान का जो चैप्टर आपका 3rd चल रहा था बेटा, बताइए पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग? घर बैठकर नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं ना? पढ़ रहे हैं ना? पढ़ना जरूरी है बेटा। देखो, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप उन्हें समझेंगे नहीं, क्योंकि अब तक तो आप ये था कि 8th तक आपने क्या क्या स्टडी कर ली, अब एक नया पड़ाव शुरू कर लिया है। अब इस पड़ाव में जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा लेवल अप हो गया है ना? थोड़ा सा बढ़ गया है, हार्ड नहीं है पर थोड़ा सा आप बढ़ गए हैं आगे। तो उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा तरीका भी चेंज करना पड़ेगा, है ना? अब उसके जो अपने को नोट्स बनाने के तरीके हैं उनमें भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है कि थोड़ा थोड़ा चेंज करना अब शुरू करेंगे। दूसरी बात, 9th क्लास में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना शुरू करेंगे, अब हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस, इन सब में क्या है बेटा कि आपकी जो नींव रखी जा रही है वो नींव ऐसी है कि आपको 12वीं तक का सफर आसानी से तय करा देगी। यानी कि 9th का सफर एक ऐसा सफर है जो कॉमनली आपको 12वीं तक पहुंचा सकता है इजी वे में, है ना? तो अभी तो आप छोटे हैं, प्यारे प्यारे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे बड़ा भी तो होना है ना? अब तक तो क्या है, आराम से बैठे थे, पढ़ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा बेटा सीरियस होकर के पढ़ना शुरू करेंगे ना? हाँ, क्योंकि हम लोग उम्मीद करते हैं तो आप उन उम्मीदों में बिल्कुल खरा उतर रहे हैं। और 9th के बच्चे 11वीं 12वीं 10th सब बच्चे बहुत अच्छे से रीड कर रहे हैं। सब यूट्यूब पे चैनल्स पे देखते हैं वीडियोस, नोट्स भी बनाते हैं, हम लोग उनको अपडेट भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है जैसे आप लोग इस तरह से हमें बता रहे हैं। तो बेटा अब अपन आज आपके 9th क्लास का विज्ञान का जो आपका 3rd चैप्टर चल रहा था उसके लास्ट टॉपिक अपना आ चुका है, क्योंकि अपने लास्ट वन जो वीडियो आपने देखा था ना सबने? तो उसमें आपने क्या पढ़ा था बच्चों? आपने पढ़ा था परमाणविक व आणविक द्रव्यमान, पढ़ा था ना? उसको पढ़ने के बाद अपन ने पढ़े थे किस तरह से फॉर्मूले बनाए जाते हैं, वो भी हो गया था। फॉर्मूले बनाना भी आपको सिखा दिया था। उसके बाद आज जहां अपन अपनी जो ट्रेन है वो दौड़ते दौड़ते आज कहाँ आ गई है? स्टेशन पर आ चुकी है। वो स्टेशन है आपका लास्ट टॉपिक, कहाँ? सूत्र इकाई द्रव्यमान तथा मोल संकल्पना। क्लियर बात? अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है बेटा वो, और उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट क्या है वो समझाएंगे। टॉपिक तो बहुत ही इजी है, अगर अपने को याद में हो या फिर अपना कोई टॉपिक समझा हुआ हो। तो आज अपन वही चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करें, तो आइए शुरू करते चलते हैं। आइए शुरू करें आपका टॉपिक सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है ना? किसी भी हेडिंग को डालो तो इस तरह से ही लिखो, राइट? लिख करके उसको अंडरलाइन करो, फिर उसको अच्छे से हेडिंग को अलग कलरफुल से लिखो, फिर उसकी परिभाषा। हमेशा किसी भी टॉपिक को जब समझते हैं तो उसकी परिभाषा से ही शुरू करते हैं। तो आइए अपन लिखते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान की परिभाषा। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा आपका आणविक द्रव्यमान है ना बेटा? तो चलिए आपका जो परिभाषा है इसकी वो लिखते हैं। क्या होती है सूत्र इकाई द्रव्यमान? किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान किसी पदार्थ का
सूत्र इकाई द्रव्यमान वह मान होता है जिसमें उसके संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। परिभाषा समझ में आई बेटा? इकाई द्रव्यमान क्या है? जिसमें उसके संघटक परमाणुओं का, यानी पदार्थ के संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक NaCl। क्या नाम है बेटा इसका? Na क्या होता है? सोडियम। Cl क्या होता है? क्लोराइड। नाम क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड। आपको परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकालना बताया था ना, ठीक वैसे ही निकालेंगे। सोडियम की कितनी संख्या है? 1 गुणा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 22.5। राउंड फिगर में याद करेंगे आप बच्चे, प्यारे से बच्चे हमारे। 23 प्लस क्लोरीन 1 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। दोनों को जोड़ो, 23 प्लस 35.5 आ गया 58.5 यूनिफाइड। आ गया? बात समझ में आ गई होगी, ये यूनिफाइड है। इस तरह से किसी का भी सूत्र इकाई द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं। ये इकाई के रूप में, यानी परमाणु के रूप में ज्ञात किया जा रहा है, इसलिए नाम आणविक द्रव्यमान बदलकर क्या रख दिया गया है बेटा? सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके रोककर आप ये उतार लें, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। आगे चलते हैं। आपका आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है बेटा? मोल संकल्पना। मोल संकल्पना क्या होती है? अपन इसे कैसे पढ़ सकते हैं? इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगी कि मोल कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसे 9th में, 10th में, 11th में और 12th में कंटिन्यू पढ़ेंगे। आप अगर साइंस लेंगे इन फ्यूचर 10th के बाद, तो आप मोल संकल्पना का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको कंटिन्यू 4 साल और इन मेजर पार्ट आपको हायर एजुकेशन में भी पढ़ना होता है। तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं बेटे। नाम क्या है? मोल संकल्पना। संकल्पना क्या होती है? ये क्या है? आप इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंट बता रहे हैं? तो सबसे पहले तो ध्यान करो, मोल संकल्पना मतलब किसी पदार्थ में उपस्थित मोलों की संख्या बेटा, मोलों की संख्या। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, दीदी मोलों की संख्या मतलब क्या? सही बात है। मोलों की संख्या के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक। उन्होंने सबसे पहले पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को मोल्स में व्यक्त किया और कहा कि 1 मोल जो होता है किसी भी पदार्थ का, मतलब उसका मान होता है, उसमें कणों की संख्या होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है? इसीलिए मोल की संख्या को दिया गया। अब मोल की संख्या को जब डिफाइन करते हैं तो उस समय अपने को मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको अपन बहुत ही बिल्कुल इतना इजी समझ में आता है कि अपन इसको आसानी से 2 ही फॉर्मूलों में कंप्लीट कर देते हैं। तो आइए आपको सबसे पहले एक टॉपिक समझाते हैं कि मोल संकल्पना में जो 3 पार्ट को आप मेजरली पढ़ेंगे वो है मोलों की संख्या,
ग्राम में मात्रा, और अपने पास लास्ट टॉपिक होगा आपके कणों की संख्या। बात समझ में आ रही होगी। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें सबसे पहले इन दोनों चीजों को डिस्कस किया जाएगा। एक फॉर्मूले से दोनों चीजें निकल जाती है। अपन फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पदार्थ की ग्राम में मात्रा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा, मात्रा बटा क्या बेटा? पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। अब आप सोच रहे होंगे दीदी आपने आणविक द्रव्यमान बताया, परमाणविक द्रव्यमान बताया, पर आपने द्रव्यमान मोलरता में तो नहीं बताया। सही बात है, मैंने नहीं बताया, पर आज बता रही हूं। मोलर द्रव्यमान बिल्कुल वैसा ही है जैसा परमाणविक द्रव्यमान है, वैसे ही मोलर द्रव्यमान होता है। आणविक द्रव्यमान को परमाणुओं को जोड़कर बनाया जाता है, जबकि मोलर द्रव्यमान उसका परमाणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आप किसी भी पदार्थ का यदि मोल में संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो वहां पर उसको परमाणविक द्रव्यमान ना कहकर नाम क्या दिया? मोलर द्रव्यमान। वहीं यदि अपन इसको कणों की संख्या के रूप में लिखते तो वहां पर अपन मोल्स ज्ञात नहीं कर रहे हैं, तो मोल हटते ही कण आ गए, कण आते ही क्या आ जाता है? परमाणु आ जाता है, और नाम बन जाता है यहाँ पदार्थ का परमाणविक द्रव्यमान। बात समझ में आ गई होगी बेटा? बच्चों को समझ में आ रहा होगा? तो चलिए आगे चलते हैं। अपने पास इसी फॉर्मूले को जस्टिफाइड करने के लिए एक क्वेश्चन दिया कि जो हीलियम है आपका, उस हीलियम के 52 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या बताओ। मोलों की संख्या बताओ। तो अपन निकाल सकते हैं ना मोलों की संख्या, कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो आइए अपन बात करते हैं। ये तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लें बेटा, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो चलते हैं, यहाँ पर इसको इरेज कर देती हूँ मैं। आप अपने नोट्स में मेरे साथ साथ लिखते चलिए। छोटे छोटे बच्चे साथ साथ लिखो, वरना आप भूल जाएंगे फिर कि क्या लिखना था। ठीक है, आओ बेटा चलते हैं। अब हीलियम का ग्राम में मात्रा कितनी है? 52। अब मोलर द्रव्यमान, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, तो परमाणविक द्रव्यमान दुगुना बताया मैंने 4। कितना आ गया इसका आंसर? 30। ये क्या है? मोल्स, यानी कि मोलों की संख्या कितनी आ गई? 13। इस तरह से आप किसी भी पदार्थ में मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा भी आ सकता है कि किसी भी पदार्थ में 13 मोल हैं, तो बताइए ग्राम में मात्रा कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे? मोलों की संख्या 13 बराबर x, और हीलियम के लिए पूछा तो 4, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? पुनः 52 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आई या नहीं? आ गई? तो चलो आगे। तो आइए इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखकर आज का टॉपिक जो है आपको खत्म करते हैं। इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, इनको नोट्स में उतारेंगे, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। अगला है अपना टॉपिक, जिसमें अपने को कणों की संख्या ज्ञात करनी है। हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी पदार्थ में कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो पहले मोल दिए हुए हों, क्योंकि एक मोल में अपने पास क्या होती है? कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। कंडीशन 2 हो सकती है। क्या क्या? कंडीशन 1 फर्स्ट क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन कहती है कि कणों की संख्या दी हुई हो, करेक्ट, और मोल्स पूछे गए हों। ठीक है। दूसरी बात, मोल्स दिए हुए हों और कणों की संख्या पूछी गई हो। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? अपन इसको कैसे पढ़ेंगे? तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। हीलियम पदार्थ में
12.044 गुणा 10 की घात 23 कणों की संख्या उपस्थित है। बताइए मोलों की संख्या क्या होगी? संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करते हैं, कणों की संख्या दी हुई है, ये रहा कणों की संख्या दी हुई है ना, क्या पूछ लिया? मोल। तो अपन को क्या लिखना है, अपने को ये चीज ध्यान रखनी है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कणों से प्राप्त मोल कितने होते हैं? 1 होते हैं कि नहीं होते हैं, ध्यान करेंगे। वहीं एक होगा तो कितने होंगे? 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23। याद करेंगे बच्चे, मैथ्स में आप एक एक नियम पढ़ते हैं। अब अपने को कितने दिए गए कण? 12.044 इंटू 10 की घात 23। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 12.044 इंटू 10 की घात 23। बात समझ में आई, हाँ या ना? आइए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको वहां पर सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो आइए अगला अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इसी के अंदर अगला जो पार्ट है ये क्या कह रहा है, यहां पर अपन मोल्स की संख्या ज्ञात कर रहे हैं ना, तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो गया बेटा? संख्या आ गई कितनी? 12.044 इंटू 10 की घात 23 बटे 6.023 इंटू 10 की घात 23। ये तो कट गया, ये लगभग इसका क्या आ गया बेटा? दुगुना। यानी मोलों की संख्या इन कणों से कितनी बनती है? 2 मोल प्राप्त होती है। ये था आपका लास्ट टॉपिक, आपका 3rd चैप्टर आज खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन पहले आप हमें इसका फीडबैक देंगे बेटा कि आपने नोट्स बनाए हैं और आपने ये वीडियोस देखे हैं। आप बताएंगे, कमेंट में लिखकर भेजेंगे। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत है, आपको प्रॉपरली समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट में लिखेंगे। आप यदि कोई समस्या लिखेंगे तो उसका समाधान हम जरूर करेंगे आप बच्चों के लिए। तो कोशिश कीजिए घर पर आप इन्हें अच्छे से रीड करें, जो आपको समझाया गया है उसे पढ़ें और आप उसके नोट्स का कॉपी हमें व्हाट्सएप पर सेंड करें। थैंक यू।